आज 21 जून 2025। आज बात करूंगा कि ये जो जीवन हमारा यो झूठ से शुरू हुआ है और झूठ पे ख़त्म हो जाए, धोखे से शुरू हुआ है और धोखे से ख़त्म हो जाए। कैसे? पैदा होते हम कहानी सुना है भगवान की, रानी की, परियां की, ठीक है, झूठी कहानी। बालक में यकीन कर लग गया है, उसने सुनता सुनता सो गया है। फिर उन्हें बड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा, जब उन्हें बेर लग गए सब झूठ है। फिर वो स्कूल में जाना चालू करे हैं, 2.5-3 साल का आजकल भेजन लग गए हैं। वो मेहनत करे है, पढ़े है, पढ़ाई करे है वो सब्जेक्टिव टाइप में, और फिर जब नौकरी लगनी बात आवा, जब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लिया जाए उड़ा उसकी गल धोखा हुआ है। जात धर्म वाले जो ठेकेदार हैं वे उसमें कट्टरता पैदा करे हैं, फिर ऐन मौके वो का साथ छोड़ते हैं। जिसके माँ बाप में मर्जियाँ हैं या नशेड़ी हो हैं, करेक्टरलेस हो हैं या बेपरवाह हो हैं, उन न तो धोखा और ज़्यादा खाना पड़ा है। समाज से भी क्यों दोस्त बनाओगे, यार बनाओगे, वे मिसगाइड करेंगे। तो डंग डंग पे सारे फ्रेब वो देख है कि हर एक बात जो उसको सिखाई जाती है उसमें झूठ ज़्यादा और सच्चाई कम मिलेगी। फिर वो जो बड़ा होगा देखेगा कि ये जो प्यार, वफादारी, ईमानदारी, दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, ये सब किताबी बातें हैं, ठीक है। पहले वे सारी चीज़ वो करेगा, उनमें ठोकर खाओगा, फिर उसमें वो सीखेगा अब ये चीज़ सब फ्रॉड है, बकवास है, सब झूठ है, स्वार्थ की दुनिया है, पैसे का मतलब समझेगा, ठीक है। कितने किस लड़की के साथ है या लड़की है तो उसका लड़के के साथ है कोई संबंध बनाएगा, उसमें धोखा खाओगा, तो फिर मेरा लगेगा ये फिल्म, ये नाटक है जो हम छोटे छोटे पढ़ते यार बड़े तक देखे थे, वे सब बकवास हैं, वे सब झूठ हैं। माँ बाप जो बात करें हैं, माँ बाप तो भगवान का रूप है, ये है वो है, और जब बाप कुत्ते की तरह को मारेगा, दारू पीगन है या वैसे भी कितने का छो कितना तारेगा। और आजकल तीसरा काम हो रहा है, कितने खबरां है बाप ने छोरी मार दी, बाप ने अपना छोरा मार दिया, रेपते की भी घटना हो जाए हैं, करते हैं। माँ बाप है 3-3 बड़का की यार गेल। जब ये चीज़ वे देखेगा, बड़ा होगा, जब ये चीज़ देखेगा, रोड पर चलेगा, जब रोड पर देखेगा कि एक तरफ का एक गरीब आदमी तक सारे कानून हैं और एक तरफ अमीर आदमी तक कोई कानून को नहीं, क्यों कर रगड़े दे किसी ने। इस देश में जब देखेगा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद, तो वो देखेगा कि भाई किताबों में हम पढ़ा करते सब भाई हैं। और जब वो बड़ा होगा देखेगा इसलिए मैं कि भाई आपस में कितना वैर विरोध है एक दूसरे के प्रति ये देश में। तो यानी कि हर एक जगह जब वो धोखा महसूस करेगा, हर एक इंसान तो वो धोखा खाओगा, ठीक। जो भाई बनकर होगी पीठ पर वार करेंगे, जो दोस्त बनकर उसकी पीठ पर वार करेंगे। तुम देखो कितने दोस्त हम आपस में कत्ल करते हैं, उन नई बाण बेटियाँ के ऊपर डोरे गिरे हैं। तो यानी कि फिर और बड़ा होगा, वो देखेगा, ब्याह होगा, बड़का ने प्यार मोहब्बत पालेगा, फिर भी लगा बाल के भी बड़े हो गए ना भाई, माँ बाप की परवाह नहीं करते, उन्होंने अनाथ आश्रम में छोड़ा हुआ है। तो बुढ़ापे में भी ये चीज़ देखेगा वो कि सब कुछ फरेब है,
फिर वो लास्ट में नहीं होगा भाई भगवान ने अपना है ये वो। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये जो धर्म और जाति इस तो बड़ा सही कुछ मायने में फ्रेब कोई है ही नहीं। तो भाई कहने का मतलब यह पूरी जिंदगी धोखे पे टिकरी है, धोखे दे चल है, धोखे पे खत्म हुआ है। नू नहीं मेरा कितना हम पैदा हुए, क्यों मर रहे हैं, ठीक है। और जो आदमी ये दुनिया के जंजाल ने देख ले है और वो हर एक आदमी तो धोखा खा ले है। जब माँ बाप ते ले गए और भाई यार दोस्त ते ले गए और भाई रिश्तेदारी ते ले गए, आस पड़ोस ते ले गए और भाई सब जो सहपाठी थे, सहकर्मी थे सब, यानी कि जब वो सब के धोखे फरेब जालसाजी छल कपट उनका दोगलापन देख ले है, तो फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो उस सर्कल न समझने लग जाए। ये दुनिया के जो छल कपट है, ये दुनिया का जो फरेब है, उन्हें समझने लग जाए। अगर हमने दिखाया कुछ और जा है, पढ़ाया कुछ और जा है, असलियत में ज़िंदगी बहुत अलग है, ठीक है। पढ़ाया जा कानून के हिसाब से देश चल रहा है, संविधान के हिसाब से चल रहा है, एक्चुअल में सब कुछ झूठ पर चल रहा है। लोग झूठ बेचे हैं, नेता हैं वे झूठ बेचे हैं, सब कुछ झूठ पे एक दूसरे का विश्वासघात करके फरेब करके इतिहास ठालो, वर्तमान ठालो, और शायद भविष्य में भी यो होना है। आपसी रंजिश, आपसी गंदापन यो है, एक्चुअल सच्चाई यह है। 100 मत है 1% ये तक कुछ वास्तविकता बच रही है। चाहे वह किसी माँ बाप और बालक के प्रेम में ला लो, चाहे पति पत्नी के प्रेम में ला लो, चाहे प्रेम और प्रेमिका के बीच में ला लो, 1% मामला मुश्किल से ही धरती पर बच रहा है, ठीक है। उस 1% को लेकिन इतना दिखाया जा है कि जो भाई सारी दुनिया बहुत बढ़िया है, जबकि ऐसा नहीं है। 99% बकवास है, वो 1% है, वो किसी किसी के भाग में है भाई। किसी के भाग में वो भगवान लिख दे है, प्रकृति लिख दे है, वो सारी ज़िंदगी वो 1% में की वजह तो वो सारी माँ बाप भी बढ़िया मिल जाए हैं, दोस्त भी सही मिल जाए हैं, सब कुछ सही मिलता चला जाऊँ ना। नहीं तो भाई 99% लोग जो हैं ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर धोखा खाए हैं। और कुछ % तो ऐसे आदमी हैं जिनने माँ बाप से ले गए और भाई मरते दम तक उनकी सिवाय धोखे के और कुछ मिलता नहीं। ये वे अगर मान ले मैं अपनी बात करूं भाई, बदकिस्मती तो मैं उस समय गए हूँ कि भाई माँ बाप से लेकर जिन्हें सिवाय बकवासबाजी यानी छल कपट ये महसूस करे, ये देखे। ईब क्या हो रहा है, कोई गंदापन करे है ना, कोई गंदापन करे है, कोई छल कपट करे है, कोई गलत तरीके से बोल रहा है, कोई हंगेम बोल रहा है, कोई लड़ाई के तरीके से बोल रहा है, या कोई और किसी गंदेपन तय आमी शामी आवा है, उस तरह निमटन का और बच्चन का तरीका मन भेरा है। क्यों? बालकपन तो अल्पसंख्यक जाति में पैदा हुआ, अल्पसंख्यक कह लो या छोटी जनसंख्या वाली जाति कह लो, उसमें पैदा हुए हमने भाई बहुसंख्यक समाज का वो रूप भी देखा टोर्चर वाला, ठीक है। यानी नुका ना बोली सारे के अंतस जो सताए उड़ मनसा में कैस तुम अपने आप ने जी ने सब कुछ सारे डाला था फ्रेब और यो छल कपट देखा। मेरी वीडियो में यह चीज़ झलकती भी होगी जो और यूट्यूब पर मैंने डाल रखी है, पर भाई एक एक चीज़ अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल बता रखी है। 11 साल का मैं धूप अगरबत्ती बेच रहा था दुकान जाकर, ठीक है, काम करना गया था। और आज भाई लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मन ने सफ़र यो तय कर रखा है, ठीक है। तो भाई जीवन में मन ने बतेरा दुख देख रखा है, बतेरा छल देख रखा है। ये कोई मेरे तो प्यार तो बात करे है ना, ठीक है, डाउटफुल था हमेशा। ये क्या हो रहा है ना, धोखे इतने खा रखे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार ना मिल रहा, तो वो क्या मान ली समझ सकते हो उस
जो है ना, जो अगर जिन्हें कदे माँ बाप की जरूरत थी तो माँ बाप बना पाए मौके पे, या और कोई नहीं पाया, तो मैं तो किस पे यकीन करूँगा। ये क्यों हो रहा है? गंदेपन का तो मेरा दो समाधान है। क्यों बालकपन से गंदापन देख रखा है? ठीक, ये जो मिठ्ठे बोल कर गद्दारी करे हैं, ये देखो ना, छोटे छोटे बड़का के लिए भी मिठ्ठे बोल कर और उनकी रेप करते हैं, या और यानी हर जगह भेड़ के रूप में भेड़िए ये दुनिया में है, और एक्चुअल में सच्चाई भी यही है, भेड़िए ज़्यादा हैं और एक्चुअल में भेड़ कम है। ठीक है, ये दुनिया में आपको लूटने वाले, आपका इस्तेमाल करने वाले लोग 99% हैं। 1% किसी किसी भाग में पा जाए वही बढ़िया। ठीक, बदकिस्मती तो हमारे तो भाग में पाए नहीं। ठीक है, तो भाई ये क्या हो रहा है? कोई ये गंदेपन का तो समाधान हमारे दुरुस्त है, उसका तो बेरा भाई क्यों डील करनी है उससे। लेकिन समस्या कदा होएगा जी मैंने, जब कोई एक्चुअल मैंने सही सच्चा बात करनी है, सच्चा बोलनी है, या भाई जो थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखा दे ना मेरे से, या जो कोई थोड़ी बहुत मदद कर दे मेरे से, तो पहले तो मेरा न्यू यकीन नहीं होता। मेरे न्यू हो कितने कितने को स्वार्थ है, कोई ना कोई मेरे तो कहते रुपया की कोई छड़ करेगा, या कोई ना कोई मेरे गेल इस चीज़ में लुटेगा सुटेगा कुछ ना कुछ न्यू रहे दिमाग में। और अगर मान लो बिल्कुल पाक साफ आ जाए है, तो मन मुश्किल हो जाए है कि मैं उससे क्यों कर डील करूं, क्योंकि जीवन में स्त्रियाँ का कम मेरी गेल होया है। कोई किसी ने मेरे तो निस्वार्थ भाव होता है, कोई मदद कर दी हो, या भाई कोई निस्वार्थ मैंने किसी का प्यार मिल रहा हो, तो इस करके ने कई बार उस चीज़ में थोड़ा मैं भावुक भी हो जाऊँ, और उस चीज़ ने समझ भी नहीं पाता। ठीक है, एक आधा मोमेंट हो जाए सा। ठीक है, तो भाई क्योंकि हम देख लो कितने मामले होने लग रहे हैं पति पत्नी की, किधर पति मरे मार दे है, किधर पत्नी है धोखेबाजी चल रही है, किधर पति के यारी चल रही है, किधर पत्नी की यारी चल रही है, किधर माँ बाप के बालक माँ बाप का मर्डर कर रही है, किधर माँ बाप बालक का मर्डर करना है, किधर कुछ यानी गंदापन देखो चरम पर चल रहा है। तो इस समाज में ये क्या हो रहा है? गंदेपन तक डील करना सीख गया है इंसान। ठीक है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात करूँ भाई, मन ने ये कोई मड़ा प्यार की बात करा ना मड़ा है भी, तो इशारा है कुछ ना कुछ मेरे तिल छीनता ही वो बात कर रहा है, या मेरे तो कुछ ना कुछ इन्हें स्वार्थ है, या कुछ ना कुछ लूटना चाह रहा है, जो थोड़ी बहुत मेरी मदद कर रहा है, या सहानुभूति दिखा रहा है, या मेरे तो प्यार से बात कर रहा है। क्योंकि आदत कौन है इन चीज़ों की? आदत की है, आदत गाली सुनने की है, आदत धोखा सहन करने की है, आदत गंदापन देखने की है, आदत हमने क्रूरता देखने की है। क्योंकि शुरूते यह चीज़ देखी है, शुरूते माँ बाप ने मारपीट करनी, मतलब जो परवरिश हो रही है वह भी इस प्रकार है तो हो रही है। तो क्योंकि छोटेपन में बालकपन में कमाना गया था, तो समाज की और भी ज़्यादा मैंने गंदापन देख रखा है। तो ये आदत पड़ रही है भाई गंदापन की भाई, क्योंकि उस चीज़ तक डील करने लग रहे हैं ना शुरू से। ये को बहुत सकें समाज का आदमी मान ले प्यार से बात करे ना, तो उसकी आदत कौन है? क्योंकि हमने शुरू से जुल्म सहन करा उनका, समझे। तो उसमें तो दिक्कत आ जाए है, उसमें कई बार लगाव भी हो जाए है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अगर मतलब हमने जब कोई इंसान ने कोई चीज़ जरूरत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ ने देख ले ना, तो फिर वो उससे कि उसमें उसका दिमाग रह है, और कहीं ना कहीं वह चीज़ है भी भाई कोने के लिए भाई वह है कोने हमारा वहम है। यो जो सच्चाई है वह सच्चाई है, एक्चुअल में जो समाज है वो गिरा उठ जाता है। अच्छा था भाई कत्ती ना के बराबर है। ठीक है, और ज़्यादातर जो कोई प्यार तो बात कर भी रहा है, या कोई हमारे सहानुभूति दिखा भी रहा है, या कोई मदद कर भी रहा है, 99% चांस में ऐसा हो है अगर कोई ना कोई स्वार्थ हो हमारे से, या उन्हें कोई चीज़ हमारे से छीननी है जहाँ तक है। ठीक है, 1% उसका है, या तो हम समझ नहीं पाते, या उसका वो उस टाइम पर पत्ते नहीं खोलता, या उसका भाई कतिया भगवान ने से फैसला ले भाई कोई मेहरबानी कर दी अगर वो ठीक का है। तो यह बात है भाई। और
यह बात कहूँगा भाई कि जीवन में कोई भी अगर आप तय लगाव दिखा रहा है, अपनापन दिखा रहा है या कोई मदद कर रहा है, ठीक है, तो न्यू मानो कि 99% चांस है कितने कितना कोई उसका कोई स्वार्थ है या कोई ना कोई वो आप तक कोई चीज़ छीनने का या कोई ना कोई मसला है जो वो मामला वो आपके क्लोज हो रहा है। नहीं तो इस दुनिया में स्वार्थ का मामला है। माँ बाप भी बालक ने एक हत्ता ही है जो है ना खवा पिया हुआ है, एक टाइम के बाद वो भी हुए लात मारते हैं, ठीक है, घने के तो पैदा होते ही मारते हैं। तो भाई बहुत बुरा ज़माना है। और विश्वास तो आजकल हम देख लो, अपने इतिहास तो ला लो, ईब ला लो, जहाँ विश्वास होता वहीं विश्वासघात हो है। तो विश्वास तो जो है ना करने का कोई फायदा ही नहीं है। जहाँ दोस्ती हो वहीं दुश्मनी हो अगर, तो अपने सोच समझ गए जीवन काटो भाई। और ये सारा जीवन धोखे पे टिका हुआ है। कहने का मतलब यह ज़िंदगी एक धोखा है, पैदा होना और फिर मरना। सारी चीज़ पहले स्टेबल करो, इतना स्टेबल हो इतना मरने का टाइम आ ले। ठीक है भाई।